ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदाम झट्य अंधकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरा कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐ औच हयवरट् लं यमगणनं झबयो घड़दस जबगड़दश खप छट चट तव कपयो शससर हल इति वाहीश्वराणि सूत्राणि। फोन पर आवाज स्पष्ट आ रही है? ठीक, शुरू करते हैं। अथ हलंत पुल्लिंग प्रकरणम। अथ मंगलकारी है, ब्रह्मा जी के कंठ से सहज भाव में ये निकला है। कंठम भित्वा, कंठ को भेद कर सहज भाव में ब्रह्मा मुख से निकला है। पहले ओम निकला है और फिर ये अथ निकला है, अतः ये मंगलकारी है। दूसरा अथ का अर्थ जो है वो अनंतर अर्थ भी है। अभी हमने पूर्व के जो प्रसंग, पूर्व के प्रकरण पढ़े, उसके बाद एक नया प्रकरण शुरू करने जा रहे हैं, तो वहाँ अनंतर अर्थ में भी अथ का अर्थ है। मंगलकारी है और अनंतर अर्थ में भी अथ का अर्थ है। हलंत पुल्लिंग प्रकरणम। अभी इसके पहले हम अजंत पढ़ के आए हैं, तो रूप जो सिद्ध किए हमने वो आई उ रील री क्रम से हमने सिद्ध किए। जो माहेश्वर सूत्र का क्रम है अचो का, उसी क्रम से हम रूप सिद्ध करते आए। राम सर्व हरि इत्यादि के रूप सिद्ध किए हमने। अब हलंत पुल्लिंग में हलंत हयावरट हकार से शुरू होंगे, वो रूप हम सिद्ध करेंगे। प्रकरणम, प्रकरण की आप जानते ही हैं परिभाषा, लक्षण क्या, प्रकरण किसके लिए बोलते हैं। शास्त्र एक देश संबद्धम, शास्त्र के एक देश से जो संबंध रखता हो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि शास्त्र तो 4000 सूत्रों का है, 4000 सूत्र हैं शास्त्र में तो, लेकिन उसका एक देश, अर्थात उन 4000 सूत्रों में से आप जो है सुबंत पढ़ रहे हैं, और सुबंत में से भी, सुबंत का भी एक देश आप हलंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ रहे हैं। तो शास्त्र के एक देश का जो एक देश से जो संबंध रखता हो उसको प्रकरण कहते हैं। तो ये हो गया आपका अथ हलंत पुल्लिंग प्रकरण के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, अजंत में जैसे अकार से रूप सिद्ध होने शुरू हुए थे, यहाँ पर हकार से होंगे, हयावरट पद्धति से चलेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे सामने जो रूप प्रस्तुत होता है लघु सिद्धांत कौमुदी क्रम में, पाणिनि जी ने जो सिद्ध करने के लिए बोला और जो ग्रंथकार ने जिसको लिया, सर्वप्रथम पाणिनि जी ने तो सूत्र का किया, उन्होंने तो ये कहा नहीं ये रूप सिद्ध करो। तो ग्रंथकार ने जिस रूप को लिया वह रूप है लेढ़ीति लिट। चाटने वाला हो कोई, चाटने वाले को क्या कहते हैं? चाटने वाले लीह। क्या है?
लीह आस्वादने धातु है। इस प्रकार की लीह आस्वादने धातु है। हकार उत्तरोत्तर अकार उच्चारणार्थ समझ लीजिए, या आप इसको उपदेशे अजनुनासिक इत से इत करके तस्य लोप से लोप कर सकते हैं, या हकार उत्तरोत्तर आकार को केवल आप समझे कि ये उच्चारणार्थी है। लीह आस्वादने धातु है, आस्वादन चाटने के अर्थ में, लीह आस्वादने। सबसे पहली रूप सिद्धि के लिए लीह आस्वादने धातु है। अदादि गण की धातु है, उभयपदी धातु है। अदादि गण आगे आप पढ़ेंगे तो अदादि गण इत्यादि आपके सामने आएंगे, और उभयपदी धातु है। तो लीह मात्र शेष रह जाता है, अर्थात जो है लीह में हकार अब हलंत हो जाता है। इसी तरह से मिलेंगे आपको इसमें हलंत, क्योंकि अजंत तो है नहीं, हलंत ही मिलने वाले हैं। तो लीह शब्द आपके सामने चाटने के अर्थ में सबसे पहले प्रस्तुत हो रहा है। ये लीह आस्वादने में क्विप प्रत्यय है, क्योंकि इसकी प्रातिपदिक संज्ञा भी करनी है। प्रातिपदिक संज्ञा होगी लीह आस्वादने में, क्विप प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है, क्विप। तो ये क्विप प्रत्यय की ये खूबी है कि ये क्विप प्रत्यय क्विपचे सूत्र से ये क्विप प्रत्यय हुआ है, इसका सर्वापहार लोप हो जाता है, अर्थात इसमें एक वर्ण भी शेष नहीं बचता। क्विपचे सूत्र से क्विप प्रत्यय है, ये सूत्र है क्विपच, इस सूत्र से क्विप प्रत्यय है। ये क्विप प्रत्यय जो है इसका सर्वापहार लोप हो जाता है, संपूर्ण लोप हो जाता है। लोप हुआ कोई बात नहीं, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से ये कृदंत तो शब्द हो ही गया। जब ये कृदंत हो गया तो कृदंत होने से लीह के कृत्यदित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा इसकी हो गई। ये आप पहले भी करके आए हैं। प्रातिपदिक संज्ञा करने के दो सूत्र आपने पढ़े हैं, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और ये कृत्यदित समासाश्च। क्योंकि ये कृदंत हुआ किप प्रत्यय आने से, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और प्रातिपदिक संज्ञा होते ही हमारे सामने सुओजत मोच षष्ठाभ्याम 21 प्रत्यय प्रस्तुत हो जाते हैं। क्योंकि प्रत्यय प्रत्यय ज्ञाप प्रतिपदिकात का अधिकार चलता है, तो 21 प्रत्यय हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। सुओजस मोट षष्ठाभ्याम 20 इत्यादि जो है 21 प्रत्यय हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। अब उन 21 प्रत्ययों में से कौन सा प्रत्यय कहाँ आना है और कैसे आना है, उसकी व्यवस्था देने के लिए सुपह और एक वचन और द्विवचन के लिए द्वैक योग द्विवचन एक वचने सूत्र से सुप्रत्यय आ जाता है, अर्थात ली धन सु। ऐसी स्थिति हमारी यहाँ पर आके बन जाती है। लीह लीहो धन सु। सु में आप जानते ही हैं उपदेशे अनुनासिक से तस्य लोपा से लोप, लीह धन स रह जाता है। एक बड़ी सुंदर बात आप ये हलंत पुल्लिंग प्रकरण में देखेंगे, प्राय प्राय आपको जो आजादी प्रत्यय होंगे उन आजादी प्रत्ययों में कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राय प्राय कहीं कोई एक आध लगेगा तो देखेंगे। जैसे जो हलादी प्रत्यय वहां पे थे, वहां कोई सूत्र हमें अधिक लगते नहीं थे, कभी कभार कोई सूत्र लगते थे। व्याम 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 में, भिस में, सुप में, उनमें कोई खास लगते नहीं थे हमारे सूत्र, क्योंकि एक तरफ अजंत होता था, दूसरी तरफ हलंत प्रत्यय होता था, तो सामान्य रूप से मिला देते थे, रूप सिद्ध हो जाता था। ये हलंत पुल्लिंग प्रकरण में क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे आजादी प्रत्यय है, क्योंकि हलंत पुल्लिंग में क्या है, सारे शब्द हलंत होंगे, और दूसरी तरफ जो होगा आजादी प्रत्यय होंगे। आजादी प्रत्यय में क्या है, औ, जस का बचेगा अस, सस का भी बचेगा अस। इस तरह से ये आजादी प्रत्यय, औठ का औ,
और ये सब आजादी प्रत्यय, गसी, गस, गे, इस तरह के आम, ओस, ये जो आजादी प्रत्यय हैं, गे, इन आजादी प्रत्ययों में कोई विशेष सूत्र लगने वाले नहीं है, इसीलिए इनको हम ऐसे ही बोल के आगे निकल जाएंगे कि मिला दीजिए। इसमें कोई सूत्र लग रहा होगा तो सूत्र को संबोधित करेंगे, समझाएंगे और बताएंगे रूप कैसे सिद्ध हुआ, अन्यथा तो हम बोलेंगे कि बस सीधे मिला देना है, रूप सिद्ध हो गया। तो एक तो ये ध्यान रखना है। तो अब हमारा ये जो सु है, सु में जो सकार मत बच गया, ये तो आजादी प्रत्यय नहीं है, ये तो हलादी प्रत्यय है। अच्छा, हलादी प्रत्यय तो अवश्य है ये, लेकिन आप ये देखिए इसमें कि लीही धन सु की स्थिति में जब सकार बच गया तो एक सूत्र जो आप पहले पढ़ के आए हैं वो बड़ा प्रयोग होने वाला है हलंत पुल्लिंग में, तो आप उसकी वृत्ति को बिल्कुल रट्टा मार ले, या तो आपको पक्की होगी उसकी वृत्ति, उस सूत्र को आप फिर से ध्यान कर ले। सूत्र क्या है? हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिष्ठ प्रक्तम हल, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिष्ठ प्रक्तम हल। क्या कहता है वो? हलंतात परम दीर्घो यो ज्ञापौ तदंतात परम सुतिष्य तद प्रक्तम हल लुप्यते। कह रहा है कि हलंत से परे दीर्घ गी आप और हलंत से परे हो, या दीर्घ गी या दीर्घ आप से परे, यदि सु, ती और सी तीन प्रत्यय बताए, सु प्रत्यय हो, ती प्रत्यय हो या सी प्रत्यय हो, इनका यदि अपृक्त हल शेष बचा है, अपृक्त हल आप जानते ही हैं, अपृक्त हल किसको बोलते हैं? एक ही अपृक्त एकाल प्रत्यय से आप ये देख के आए यहाँ अपृक्त एकाल प्रत्यय सूत्र से कि एक ही जब हल, एक ही वर्ण जब बच जाता है तो उसी की अपृक्त संज्ञा होती है। तो इस तरह यदि कोई हल शेष रहा है तो उस हल का लोप हो जाए, तो सु में भी केवल जो है सकार मात्र शेष रहा, उपदेशे अजनुनासिक कित से और तस्य लोप से अनुबंध लोप हुआ। तो जब सकार मात्र शेष रहा तो हलंत जो है हलंत से पर में भी है, शर्त पूरी हो गई। शर्त पूरी होगी तो हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिष्ठ अप्रक्तम हल सूत्र से सु का लोप हो गया। ठीक है, सु का लोप हो गया। लेकिन एक बात आप समझ लो, सु आया और सु चला गया, सु आया और चला गया, अर्थात आपका सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा हो गई। क्योंकि सु आया और गया तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से तो इसकी सुबंत, इसकी सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा तो हो ही गई, तो ली शब्द की यहाँ पर पद संज्ञा हो गई, ली जो है यहाँ पर पद हो गया। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में सूत्र प्रस्तुत होता है। सु का लोप हो गया किससे? हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिष्ठ प्रक्तम हल से, और ली मात्र शेष बचा। ऐसी स्थिति में सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, वो विशेष कार्य कराने आ रहे हैं। हो डह, हो ढह, सूत्र है हो ढह। सूत्र में दो पद है, हो ढह। एक षष्ठी पद है, षष्ट्यांत है हो ढह में, और एक जो है प्रथमांत है। ये तो आप जानते ही हैं, षष्ठी हुई तो षष्ठी से ये स्पष्ट समझ में हमें आ जाता है कि षष्ट्यांत पद है, अर्थात उसके स्थान पर कुछ होने वाला है। ये षष्ठी है और ये ढह प्रथमा है, और जो प्रथमा में पद होता है वही आने वाला है। ये बात तो आप बहुत बार देख चुके हैं। 8-2-31 सूत्र है अष्टाध्यायी क्रम के अनुसार। हो ढह, हो ढह क्या कह रहा है? सूत्र, पहला सूत्र है ये। सूत्र कह रहा है हस्य, देखो आ गया ना, हस्य अर्थात हकार के स्थान पर ली में अकार मिल रहा है ना, हस्य ढह स्याद झली पदांते च। कह रहा है झल परे होने पर या पदांत में हकार होने पर, झल परे होने पर या पदांत में हकार होने पर क्या करो? हकार के स्थान पर ढकार हो, या तो झल परे हो या पदांत हो वो। तो झल परे की स्थिति यदि हम देखने चाहें तो सु का यदि आप लोप ना करो
तो सु जल में आता है तब भी सूत्र लग जाएगा। और यदि आपने सु का लोप हलगाभ्यो दीर्घात श्रुति सप्रक्तम हल से समझ लिया तब भी पदांत तो मिल ही गया, हमें पद तो लीह बन ही गया, क्योंकि सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा हो गई, तो लीह शब्द की पद संज्ञा भी है। तो अभी हम इसको पदांत समझकर कार्य कर लेते हैं। स्थिति हमारी है लीह। लीह में हो डहा सूत्र से हकार को क्या हो गया, ढकार। हकार के स्थान पर आदेश क्या हो गया, ढकार। तो क्या बन गया, लीह था तो क्या हो गया, लिड। लिड हो गया, हकार के स्थान पर ढकार आदेश हो गया। अब आप जरा ये देखिए, पद तो ये बन गया है, आपको जलाम जसवंत प्राप्त है कि नहीं है। यहाँ पर ये सूत्र का क्रम आप अपनी नोटबुक जो भी बनाते हैं, जो आपके नोट्स बनाते हैं, उसमें ठीक उसी प्रकार क्रम लिखना। हम यहाँ भले क्रम लिखें या ना लिखें, जैसे पहला सूत्र तो यही हो डहा लग गया, हो डहा सूत्र लग गया। यदि उससे भी पहले यदि आप देखो लीह के समय पर ही आप देखो तो सबसे पहले क्या सूत्र हमने उपयोग किया, उस सारे सूत्र का क्रम आपके मस्तिष्क में होना चाहिए, उसे लिखने का अभ्यास बनाओ। तो अगर आप इसे लीह के समय पर ही देखेंगे, जब सु का लोप हुआ है तो हलगाभ्यो दीर्घात श्रुति सप्रक्तम हल से हुआ है, तो वह भी आप लिस्ट में पूरी तरह लिख दें। उसके बाद दूसरा सूत्र लीह की स्थिति में क्या लगा है, हो डहा। हो डहा से क्या हुआ, हकार को ढकार आदेश हो गया, लिड हो गया। अब यहाँ पर झलाम जसवंते भी प्राप्त है। अच्छा, दूसरी बात, जब ये लीह जन सु था तो सहायक सूत्र क्या कौन कौन से आए, सहायक सूत्र उस समय पर आपको एक तो प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम, प्रत्यलोपे प्रत्यय, ये पूरी की पूरी कहानी हम इसलिए बता रहे हैं, ये मस्तिष्क में आपके उपस्थित होनी चाहिए। प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम से क्या हुआ, आपका प्रत्यय जाने के बाद भी जो प्रत्यय का लक्षण है वो शेष बता, उसी की मदद से सुप्तिगंतम पदम से लीह शब्द की पद संज्ञा हुई। देखो क्रम क्या बना, यहाँ पर एक बार और बता देते हैं। लीह शब्द है, लीह शब्द में पहले हलगाभ्यो दीर्घात श्रुति सप्रक्तम हल से सु का लोप हो गया। सु का लोप होने के बाद में सु के सकार का, क्योंकि अप्रयुक्त हल का करता है, सु का लोप, सु के सकार का लोप हुआ, अप्रयुक्त हल का लोप हुआ। उसके बाद में जब यहाँ ली मात्र शेष बचा, तो ऐसी स्थिति में प्रत्यलक्षण, प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम एवं सुप्तिगंतम पदम की मदद से, उन सहायक सूत्रों से ली शब्द की क्या हो गई, ली शब्द क्या हो गया, पद हो गया। पद होने के बाद में हो डहा सूत्र से हकार को ढकार आदेश हो गया, तो अभी क्या आ गया, लिड। अब यहाँ इसके बाद जलाम जसवंते सूत्र प्राप्त है। जलाम जसवंते क्या मांगता है, पदांत में जल मांगता है, तो ढकार जल में आता है कि नहीं आता है, तो आता है जल में। तो जलाम जसवंते से आप क्या कर देंगे, ढकार को जब जलाम जसवंते आदेश कराता है तो जलों के स्थान पर क्या आदेश कराता है, जश आदेश। जस आदेश करने का स्थानकृत सादृश्यता जब आप देखने चलेंगे तो सूत्र कौन से प्रस्तुत होंगे, स्थाने अंतरतमः तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये आपके मस्तिष्क में होने चाहिए। जब आप जश आदेश करने जा रहे हैं झल के स्थान पर, तो स्थानकृत सादृश्यता देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले स्थाने अंतरतमा ये कहेगा कि सदृश्यतम आदेश स्यात्, क्योंकि ये कौन बताएगा, यही सूत्र बताएगा, स्थाने अंतरतमा सदृश्यतम आदेश स्यात्। अब जब सदृश्यतम आदेश की बात आएगी तो सदृश्यतम आदेश कौन सा सूत्र लेके आएगा, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। वहां से फिर इसकी आप जो है स्थानकृत सादृश्यता, अन्य सभी ढंग से उसकी सादृश्यता देखने के बाद ये निर्णय लेंगे कि जबगढ़ दश में से, क्योंकि जश में क्या है, जब गढ़ ड यहाँ तक है, 5 वर्ण है इसमें, तो जबगढ़ दश में से आप ढकार के स्थान पर कौन से वर्ण को बैठाएंगे। तो इस प्रकार की जब आप तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा। वैसे तो शॉर्टकट भी बताया हुआ है आपको, जब जलाम जसवंते आपको कहीं लगाना है, जल के स्थान पर जब जश आदेश करना है, तो ध्यान रखना जो जल का वर्ण वहां बैठा हुआ हो, उस जल के वर्ण को ये देखना वो किस वर्ग का है। तो ये किसका है, टवर्ग का है, ट ठ ड टवर्ग का, तो टवर्ग का ही आप तृतीय बैठा देना। तो तृतीय बैठाने से आप बिल्कुल जब देखेंगे, ये शॉर्टकट है, स्थानकृत सादृश्यता बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। तो तृतीय वर्ण कौन सा है, लिड, डकार। तृतीय वर्ण कौन सा है, टवर्ग का, डकार। तो ढक्कन के स्थान पर क्या आ गया, डकार, लिड हो गया। ठीक है, झलाम जसवंते लगा यहाँ पर, तो
तो ये सब आप क्रम से लिखते जाना। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बोर्ड पर सारी चीज़ें नहीं लिख रहे हैं तो आप भी ना लिखें, हम तो समझा रहे हैं आपको, उसके साथ साथ जो लिखते हैं उसको लिख देते हैं, कई बार सभी को नहीं भी लिखते, लेकिन आपको वो क्रम से लिखना है। जैसे आप अपने नोट्स भेजेंगे चेक होने के लिए तो हम उसको बिल्कुल कट कर देंगे यदि आप क्रम से नहीं लिखेंगे। रूप आपने यदि सही सिद्ध किया हुआ है लेकिन सूत्रों का क्रम सही नहीं बैठाया हुआ है तो हम उसको पूर्ण नहीं मानेंगे। तो जलाम जसवंते से ये ढकार को क्या हो गया, डकार। अब इसके बाद में ये देखिए विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा है, क्योंकि इसके आगे कुछ और तो है नहीं, लिड के आगे बिल्कुल खाली है, तो अवसान संज्ञा हो गई विरामो अवसानम से। जब अवसान संज्ञा हो गई तो अवसान संज्ञा होते ही सूत्र प्रस्तुत हो गया वावसाने। वावसाने सूत्र क्या करता है, विकल्प से चर आदेश करता है, विकल्प से झलों को चर आदेश करता है। डकार झल में है और उसको चर आदेश करेगा, तो चर आदेश करने का भी और विकल्प से करता है, शॉर्टकट बताया हुआ है, क्योंकि खरीचा में भी चर आदेश होता है ना, तो उसका शॉर्टकट आपको सिखाया था। चर आदेश करने के लिए वर्ग का प्रथम वर्ण बैठा देना होता है, तो डकार किसका है, टवर्ग का, तो प्रथम वर्ण कौन सा बैठ जाएगा इसकी जगह पे, टकार, तो क्या बन गया, लिट। और दूसरे पक्ष में, एक पक्ष में लिट बन गया और दूसरे पक्ष में क्या रहेगा, लिड ही रहेगा। ठीक है, समझ आ रहा है फोन पर? हाँ, तो रूप क्या बन गए, प्रथमा विभक्ति एक वचन में ली के लिट और लिड, दो रूप सिद्ध हो गए। अब आप प्रथमा द्विवचन में जाओगे, आजादी प्रत्यय है, ली धन औ मिला दोगे, सीधा सीधा रूप बन जाएगा लिहाऊ, लिहाऊ बन गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अस में जाएंगे, सुओ जस, जस का बचेगा अस, अस की स्थिति में जाएंगे, अभी तो बता रहे हैं आगे नहीं बताएंगे क्योंकि सामान्य ही है। अस की स्थिति में जाएंगे तो अकार मिल जाएगा, अकार के साथ फिर सकार को ससो रू और फिर विरामो अवसानम और खरावसानियो विसर्जनीय, तो रुत विसर्ग करने से क्या बन जाएगा, लिह, लिह ऐसा विसर्ग भी रहेगा। तो फिर अम की स्थिति में क्या होगा, वो भी आजादी प्रत्यय है, द्वितीय एक वचन लिहम, अम की स्थिति में। फिर औ की स्थिति से फिर वही लिहौ, फिर सुओ जस अम और शस, अस में शस में भी उसी तरह बन गया लिहो, लिह धन टा, टा में भी क्या बन गया, लिहा। इस तरह से आजादी विभक्तियों के रूप तो आप सर्वत्र बनाते चले जाएंगे। अब हमारे सामने आया लिह धन भ्याम, क्योंकि यहाँ पर हलादी प्रत्यय के पर रहते ही विशेष कार्य होंगे, आजादी प्रत्ययों के पर रहते यहाँ पर कोई विशेष कार्य है नहीं, जब होगा तो बताएंगे, अभी कोई विशेष कार्य यहाँ है नहीं। ठीक है, तो स्थिति क्या आई, लिह धन भ्याम। चाटना अर्थ है इसका, भूलना नहीं है, लिह धन भ्याम। अब यहां पर इसकी क्या करेंगे, पहले पद संज्ञा कर लेंगे। पद संज्ञा इसकी किससे होगी, पद किससे बनाएंगे इसको, पद संज्ञा इसकी हो जाएगी, आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। सूत्र क्या कहता है कि सु आदि की असर्वनाम स्थान में, दो सूत्र आए थे ना, यची भम और स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। यची भम तो अपनी जो भा संज्ञा थी वो आजादी और यकार आदियों की कर देता था, लेकिन ये भ्याम इत्यादि में जो अवकाश मिलता था वो किसको मिलता था, स्वादिश्य असर्वनाम स्थाने को। स्वादिश्य असर्वनाम स्थाने क्या करता था, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने है तो स्वादिशु असर्वनाम स्थाने होता है ना, असर्वनाम स्थान में पद संज्ञा कर देता है। तो ली शब्द की यहाँ पर पद संज्ञा होगी, सुप तिङंतम पदम से नहीं होगी, क्योंकि अभी मिला नहीं है, ये अभी हुआ नहीं है, ये पद अभी लिहिदन भ्याम की स्थिति है, इसीलिए इसकी पद संज्ञा ध्यान रखना, गलती मत करना, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने से करनी है। ठीक है, पद संज्ञा हो गई तो हकार किस में हो गया, पदांत में स्थित हो गया। पदांत में स्थित हो गया तो होडहा सूत्र लग सकता है, क्योंकि होडहा क्या मांगता है, या तो पदांत मांगता है या झलादि पर में मांगता है, या तो पदांत मांगता है या फिर झलादि पर में मांगता है। तो यहाँ हम इसको पदांत समझकर होडहा सूत्र इसमें लगा देते हैं। होडहा सूत्र से क्या होगा, उसी तरह से जैसे हुआ था, पहले हकार को ढकार आदेश हो गया, लिड हुआ, फिर ढकार आदेश होने के बाद में झलाम जसो अंते से ढकार के स्थान पर क्या हो गया, क्या हुआ बताओ, हाँ क्या हुआ, डकार,
लिड हुआ, और फिर क्या हुआ, वावसाने से वावसाने लगेगा, तो वावसाने लगेगा यहाँ अवसान संज्ञा ही नहीं होगी, पर में भ्याम है, खाली स्थान थोड़ी मिल गया इसको, अवसान थोड़ी मिल गया, इसलिए मैंने जानबूझ के बोला केवल जलाम जसवंते लगेगा। उसके जलाम जसवंते के बाद जैसे प्रथमा के एक वचन में अवसान संज्ञा होकर वहां पर वावसाने लगा था, वो यहाँ नहीं लगेगा, तो यहाँ लिड तक ही ये सिमट जाएगा, दो रूप नहीं बनेंगे। और लिड लिड हो गया, अर्थात यहाँ दो सूत्र लगे, ली से लिड हुआ, किससे हुआ, ली से लिड, हो ढहा से ही, और लिड, हाँ, और फिर लिड के बाद में जलाम जसवंते लगा, जलाम जसवंते से डकार को डकार हुआ, तो रूप क्या सिद्ध हो गया, लिड भ्याम। ये सूत्र जो लगे हैं ये क्रम से लिखते चले जाना अपने पास। बिस और ब्यस ले आइए, बिस और ब्यस में क्या होगा, उसी तरह पहले जो हा को ढा और ढा को डा, तो क्या हो गया, लिड भी ही, और उसी तरह ब्यस में क्या होगा, लिड भय, बिस में क्या हुआ, लिड भी ही, और ब्यस में क्या हो गया, लिड ब्याह। ठीक है, सिद्ध हो गया बिस और ब्यस में। अब स्थिति क्या आई, गे में उसी तरह से ए बचा तो लिहे हो गया, फिर गसी और गस में क्या बचा आपके सामने, गसी और गस में अस बचा, अस से फिर लिह बन गया, और ओस में लिहि धन ओस, ओस में क्या हुआ, लिहो हो, और लिहि धन आम में क्या हुआ, लिहाम, और लिहि धन गी में क्या हुआ, लिही। ये सामान्य है, सप्तमी का बहुवचन आ गया सुप, क्योंकि यहाँ प्रत्यय जो है अब हलादी आ गया, अब आजादी नहीं है, हलादी आ गया, तो स्थिति क्या आ गई, इसमें थोड़ा सा कार्य है इसलिए बोर्ड पर लिख रहे हैं अलग से, इसको मिटा के। स्थिति क्या आ गई यहाँ पर, लिड पहले तो ले, हाँ, लिड धन सु, वहां तक तो ले आओ इसको खींच कर, किससे लाओगे, खींच के। उसी प्रकार ली से लिड हुआ, हो ढहा से फिर जलाम जो सोनते लगा दिया, तो लिड धन सु तक तो आप इसको खींच के ले आना। लिड धन सु तक समझ में आ गया ना कैसे आया, सुप का सु, ये सुप का सु है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का। तो लिड धन सुप में लिड धन सूर बचा, पकार तो हलंत्यम और तत्सलोप से हो गया अनुबंध लोप। अब लिड धन सुप की स्थिति में अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको दो सूत्र प्राप्त हैं। एक सूत्र आपको प्राप्त है खरीचो, क्योंकि खर पर में मिल रहा है, सुप का जो सकार है वो खर है, खर में आता है, खर पर में मिल रहा है, और पूर्व में झल मिल रहा है, डकार जो है वो झल में आता है, झल से परे खर मिल जाए तो चर आदेश हो जाए, खरीचे सूत्र प्राप्त है। और दूसरा एक और सूत्र है जो बहुत दिनों से स्लीपिंग मोड में पड़ा हुआ था, चुपचाप बैठा हुआ था, आज अपने प्यारे सूत्र को उठा लीजिए, डह सी धुट सूत्र है, डह सी धुट। ये डह सी धुट जो है ये डकार से पर में जब सकार मिलता है तभी कार्य करता है। देखो बहुत दिनों के बाद इसको डकार से पर में सकार मिल रहा है, डह सी धुट सूत्र को। तो डह सी धुट जो है वो तो बैठा है 8-3-29 पर, और खरीचे बैठा है 8-4-54 पर। इसीलिए पूर्वत्र सिद्धम से डह सी धुट से कार्य होगा, न कि खरीचा से, क्योंकि खरीचा जो है पर में है 8-4-54 पर में है, और डह सी धुट जो है वो पूर्व में है 8-3-29, तो डह सी धुट से कार्य करा लेंगे। डह सी धुट क्या करता है, विकल्प से धुट करता है। डह सी धुट जो है विकल्प से धुट का आगम करता है। आदंतो टकितो से टित है, धुट क्या है, टित है, तो टित जो है वो कहाँ बैठा देंगे, पूर्व में बैठा देंगे। तो स्थिति क्या आएगी, लिड और धुट का धुट बैठा दो सुप के पहले, टकार तो चला ही जाएगा, तो धू मात्र धकार मात्र शेष रह गया, लिड धन ध सु, ऐसी स्थिति आ गई। समझ आ रही है ना,
हाँ, ऐसी स्थिति। और दूसरे पक्ष में लिड, लिड नहीं, लिड, क्योंकि हलंत चल रहा है, लिड सु, दूसरा पक्ष ऐसा ही रहेगा, लिड सु, क्योंकि उसमें नहीं होगा, एक पक्ष में करता है, ये विकल्प से कार्य करता है। तो द से दुट ने क्या किया, दकार। अब यहां पर सूत्र लगेगा 2 बार, कौन सा, स्टुनाष्टुहु, स्टुनाष्टुहु। पहले स्टुनाष्टु किस किस के बीच लगेगा, धकार को ढकार करने आएगा, धकार को ढकार करने आ जाएगा। किस किस के बीच में लगेगा स्टुनाष्टु, पहले डकार और धकार के बीच में लगेगा, डकार और धकार के बीच में स्टुनाष्टु लगेगा। क्योंकि क्या कहता है स्टुनाष्टु, कि सकार तवर्ग का यदि शकार टवर्ग के साथ योग हो, सकार तवर्ग का यदि शकार टवर्ग के साथ योग हो, तो सकार तवर्ग को शकार, मूर्धन्य सकार, शकार टवर्ग आदेश हो जाए, तो सकार तवर्ग का जो धकार उपलब्ध है, धकार तवर्ग में आता है, तो धकार उपलब्ध है। और योग किसके साथ है, टवर्ग के साथ योग है, टवर्ग का डकार उपलब्ध है, क्योंकि स्थिति है लिड धन ध और सु ऐसी। तो ढकार और दकार के बीच में स्टुनाष्टु सूत्र लगेगा, जो कि ढकार को क्या कर देगा, ढकार। क्यों कर देगा ढकार को ढकार, क्योंकि त थ द तीसरा वर्ण है, त थ द, तो इधर टकार का तीसरा वर्ण रखो, टवर्ग का, ट ठ ड, ट ठ ढ, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो स्टुनाष्टु से ढकार आदेश हो गया, किसको हो गया, धकार को, ढक्कन बैठ गया जी, यहाँ पर ढकार आदेश हो गया। अब ये जो यहाँ पर बैठ गया, अब दोबारा स्टुनाष्टु यहाँ लगा सकते हैं, देखना 2 बार स्टुनाष्टु लगेगा। दोबारा स्टुनाष्टु किसके बीच में लगेगा, ढकार और सकार के बीच में, क्योंकि सकार तवर्ग का अब फिर से टकार के साथ योग हो गया, टवर्ग के साथ, सकार तवर्ग का टवर्ग के साथ योग हो गया। तो अब क्या, और परिवर्तन हमेशा किस में होता है, तवर्ग में होता है। तो सकार के स्थान पर क्या बैठा देंगे हम, सकार के स्थान पर शकार, मूर्धन्य शकार बैठ जाएगा सकार के स्थान पर। आ रही है बात समझ में, तो क्या हो जाएगा, शकार, इसके स्थान पर क्या बैठ जाएगा, शकार। अब इसमें क्या होगा कि जब यहां शकार बैठ जाएगा, तो शकार बैठने के बाद में न पदांता टोर नाम से निषेध हो जाएगा। प्राप्त तो हो गया शकार, यहां पर शकार प्राप्त तो हो गया। कैसे प्राप्त हो गया कि टवर्ग के बाद में सकार तवर्ग का सकार है, तो बैठ तो जाना चाहिए, सकार के स्थान पर क्या बैठ जाना चाहिए, मूर्धन्य शकार। लेकिन एक सूत्र आता है न पदांता टोर नाम, न पदांता टोर नाम क्या कहता है कि टवर्ग से पर में नाम नवती नगरी को छोड़कर, नाम नवती नगरी को छोड़कर, टकार से पर में, टवर्ग से पर में यदि नाम नवती नगरी नहीं है, अन्य कोई है, तो स्टुना न स्यात्, यानी स्टू न स्यात्, स्टू ना हो, नहीं तो टवर्ग का बैठ जाना था यहां मूर्धन्य शकार। लेकिन न पदांता टोर नाम वहां निषेध किया था, याद करना इस सूत्र को। क्या कहता था, टवर्ग से पर में यदि नाम नवती नगरी से भिन्न कुछ हो टवर्ग का, तो स्टूना स्यात्, स्टूना नहीं होगा, स्टू नहीं होगा, ऐसा कहा था उसने। तो न पदांता टोर नाम ने निषेध कर दिया, तो रूप कैसा रह गया, लिड धन ढ सु, ऐसा ही रूप अभी है, लिड धन ढ सु, और दूसरा तो लिड और सु है ही ऐसा ही। ऐसी स्थिति में अब खरीचा सूत्र प्राप्त है। ये सूत्रों का जाल जैसा लग रहा होगा, लेकिन जब आप हाथ से बनाएंगे तो मस्तिष्क में बैठ जाएगा। तो खरीचा सूत्र प्राप्त है। खरीचा सूत्र क्या करेगा, यहाँ पर खरीचे किस किस के बीच में प्राप्त है, आप देखिए यहाँ पर खरीचे, यहाँ जो है धकार को क्या कर देगा, तकार, सबसे पहले क्या करेगा, धकार को तकार कर देगा, और उस तकार को खर मानकर डकार, तो यहां क्या बना देगा वो, ना पदांता टोर नाम ने निषेध कर दिया था, तो यहां स्थिति क्या रह गई थी, ना पदांता टोर नाम के कारण धकार ही रह गया था, डकार नहीं, धकार ही रह गया था। पर में सू था ना, तो वहां धकार ही रह गया था, डकार नहीं है, धकार ही रह गया था।
ये डकार गलती से लिखा गया, धकार ही रह गया था, तो धकार की स्थिति ही रह गई थी, लिड धन धकार सु, ऐसी स्थिति ही रह गई थी, क्योंकि नापदानता टोर नाम ने तो दोनों पक्षों में निषेध किया ना। नापदानता टोर नाम समझ में आ रहा है सूत्र? ये कहता है कि यदि आपका, क्योंकि उसने उस तरह से होने ही नहीं दिया उसको, पहले में तो उसने क्या, प्रथम रूप में तो उसने धकार को ढकार तो बनाया, और दूसरे में उसको टकार धकार को, उसने धकार को ढकार बनाया, तो उसमें स्थिति उसकी क्या आ गई, धकार को टकार बनाने से आगे नापदानता टोर नाम ने उसका निषेध कर दिया। तो नापदानता टोर नाम के निषेध कर देने से नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो खरीचय सूत्र प्राप्त है। अब खरीचय सूत्र क्या कहता है, जल से पर में, जल से पर में यदि खर हो तो चर आदेश हो जाए, तो धकार को क्या हो गया, तकार, धकार को तकार हो गया, फिर तकार को खर मानकर जो डकार है, अब तकार को तकार रख देंगे जब हम, तो तकार में फिर डकार जो है, लिड का डकार, और तकार जो आया है डकार के स्थान पर खरीचय से, उस तकार को खर मानकर फिर हम डकार को टकार कर देंगे, डकार को प्रथम वर्ण कर देंगे टकार, तो लिट हो गया, ये लिट धन तकार धन सु, लिट हो गया, और मिला देंगे तो क्या हो गया, लिटत्सु, हाँ लिटत्सु। और दूसरे में क्या हो गया, डकार को टकार, डकार को टकार किससे हुआ, डकार को टकार, उसमें तो डकार को टकार प्राप्त हो सकता है, तो दूसरे में क्या हो गया, खरीचय से डकार को टकार। यानी खरीचय सूत्र जो है, खरीचय सूत्र पहले रूप में भी लगा और खरीचय सूत्र दूसरे रूप में भी लगा, और 2 बार लगा। पहले हमने इसमें सबसे पहले क्या रूप लगाया, ढसी धुट, ढसी धुट लगाने के बाद में जब यहाँ पर इसको धुट का आगम हुआ, धकार हुआ, उसके बाद यहाँ पर स्टुनाष्टु सूत्र से धकार, धकार स्टुनाष्टु सूत्र से धकार को ढकार, और ढकार को ढकार, और दूसरे में सकार को शकार प्राप्त होता है, लेकिन न पदांता टोर नाम जो है निषेध कर देता है। तो जब उसने निषेध कर दिया तो उसके बाद हमने खरीचय लगाया, और खरीचय से धकार को तकार हो गया, और तकार को फिर खर मानकर यहाँ पर डकार को टकार हो गया, तो एक रूप बन गया लिटत्सु, और दूसरा रूप बन गया हमारा लिटसु। इस प्रकार ये 2 रूप इसमें सिद्ध हुए। तो लीही के सारे रूप सिद्ध हुए। एक बार आप जो ये पूरी डकार टकार में ये कई सूत्रों का जो आपको जाल जैसा सा लगा होगा, इसको आप ठीक से बना लेंगे, तो ठीक से जब आप बनाएंगे, बनाने के समय पर आप इसमें जब ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल ये प्रक्रिया दिमाग में बैठ जाएगी। जब अपने हाथ से आप उसको बनाएंगे तो रूप सिद्ध हुए। प्रथमा के रूप जो 2 बने हैं, और बाकी रूप जो है एक ही बने हैं। संबोधन के भी उसी तरह 2 बन गए हैं। उच्चारण कर लेंगे, लिट लिड लिहौ लिहह, लिहम लिहौ लिहह, लिहा लिडभ्याम लिडभिः, लिहे लिडभ्याम लिडभ्यः, लियह लिडभ्याम लिडभ्यः, लियह लिहोहो लिहाम, लिही लिहोहो लिट्सु। 2 रूप बने ना इसमें, सु में लिटत्सु और लिट्सु 2 रूप बने ना, हे लिट, हे लिड, हे लिहाउ, हे लिह, ऐसे ये 2 रूप इसमें बन गए। ये लिड का रूप, आप ली का रूप जब आप बनाएंगे, बाकी सब तो बिल्कुल सीधे सीधे बनते चले गए। ये लिट धन लीही धन सुप की जो स्थिति आई, इसमें थोड़ा निषेध इत्यादि हुआ और सूत्रों का कुछ हेरफेर हुआ। इसको जब हाथ से आप बना के देखेंगे तो आपको सुंदर बन जाएगा, आपको ये ठीक से पक्का हो जाएगा। यदि फिर भी कुछ दिक्कत आए आपको बनाने में तो एक बार फिर से पूछ लेना, हम फिर से बता देंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कौन से सूत्र ने किसको निषेध किया, और निषेध करने से क्या रह गया, क्या छूट गया, और फिर अंत में कैसे रूप सिद्ध हो गया। उसमें कोई और ज़्यादा आपको कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, ये ली का रूप यहाँ पर सिद्ध हुआ। बाकी कल पाठ कर देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।